ईरान पर अमरीकी हमले के बाद खित्ते में फिर कशीदगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ में ईरान और अमरीका की अफवाज में वक्फे से झड़पें। एक ईरानी मल्ला शहीद, 10 जख्मी, 4 लापता। अमरीकी सैंडकॉम का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी परचम बरदार 2 खाली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। 70 से जायद ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोक दिया गया। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि हमने ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइलों और छोटी कश्तियों से हमला किया गया। जवाबी हमले में इन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से अमरीकी जहाज़ों पर हमला हुआ था। अमरीकी फोर्सेस ने मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका ने खमीर, सैरियक और कशम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। कार्रवाई खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से की गई। अमरीका ने एक ईरानी ऑयल टैंकर को जासिक के करीब और दूसरे ईरानी जहाज़ को फुजैरा बंदरगाह के सामने आबना हर्मुज़ में निशाना बनाया। आबना हर्मुज़ के मशरिक़ और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर जवाबी हमला। दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुँचा। वाशिंगटन जंगबंदी माहरे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब का मुंतज़िर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ आएगा। गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान बैनुल-अक़वामी समंदर को कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लबनानी हुकूमत से बातचीत पर है। चीन और ताइवान से मुतल्लिक अमरीका की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। ताइवान से मुतल्लिक सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान बात होगी। ईरान का अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका ने जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, जब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं अमरीका फ़ौजी मुहिम जोई का रास्ता इख्तियार करता है। ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। CIA गलत है। ईरानी मिसाइलों और लॉन्चर का जखीरा 28 फरवरी के मुकाबले 75 नहीं 120% है। झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले नहीं करने चाहिए थे। तेहरान की पहली, दूसरी और तीसरी रेजिम को ख़त्म कर दिया। वो जल्द माहिदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी हमलों के बावजूद अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर्स बहरी जहाज़ आबना हॉर्मुज़ पार कर गए। उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा। आबना हॉर्मुज़ में ईरानी ड्रोन्स और छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, उसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। इनको मौका मिलता तो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमरीका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इडियट्स कह दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर और वज़ीर दिफा अहमक हैं। अमरीका 2 बार आबने हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर चुका। अमरीका अपनी पूरी बहरिया के साथ भी आबने हॉर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। इब्राहिम रज़ाई ने लिखा, तुम सिर्फ बिगड़े हुए बच्चे की तरह नजर आओगे, मार खाओगे और वापस लौट जाओगे।
ईरान ने आबना हर्मुज में ट्रांजिट फीस लेने के लिए बहरी अथॉरिटी कायम कर दी। अथॉरिटी जहाजों को आमदोरफ्त की इजाजत भी देगी। ईरानी कमांडोज का एक्शन मुल्क की तेल बरामदात में खलल डालने की मुबैना कोशिश के इल्जाम में ऑयल टैंकर ओशिन कोई कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक टैंकर इलाकाई सूरत हाल से फायदा उठाते हुए ईरान की तेल बरामदात और ईरानी कौम के मफादात को नुकसान पहुंचाने और मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। टैंकर को खलीज ओमान से कब्जे में लेकर ईरान के जनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में फजाई हमले, खवातीन समेत 17 अफराद शहीद। मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ, सेहूनी फोर्सेस के अहलकारों और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने अपने 2 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। इसाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज की शिरकत। राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, हमजा शहबाज, राजा फारूक हैदर और दीगर भी शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 53 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को नामजद किया जाएगा। टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का मरहला मुकम्मल। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम में आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी आज़ाद कश्मीर का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं खुद कश्मीरी हूँ और कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खुद आकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला का UAE से पाकिस्तानियों की मुबैना मखसूस बुनियादों पर बेदखली से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों पर मबनी खबरों का नोटिस। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ऐसी तमाम खबरें बदनीयती पर मबनी हैं। ये इत्तलात मखसूस मफादात रखने वाले अनासर के मनफी प्रोपेगंडे का हिस्सा हैं। UAE समेत किसी भी मुल्क से किसी ख़ास मुल्क या फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मखसूस बुनियादों पर बेदखली नहीं की जा रही। कहीं बेदखली के वाक़यात पेश आते हैं तो वो मेज़बान मुल्क के कानूनी अमल के तहत होते हैं। कराची से खैबर तक मार्का हक की फतह का जश्न, मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात। लाहौर के लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम रैली सरगोदा, ननकाना साहब, बहावलपुर, सादिकाबाद और दीगर शहरों में पाक फौज को खराज तहसीन पेश। सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ। मीरपुर माथेलों में रैली, पाक फौज को रेड सल्यूट पेश किया गया। बलूचिस्तान में रैलियों के शुरका का पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़्म। सवाबी में पाक फौज के हक में रैली, शुरका ने कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी। आज़ाद कश्मीर में रैलियों के शुरका का फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। मार्का हक में फतह फख्र और इत्तफाक की अलामत है। कौम मुत्तहिद होकर फोर्सेस के साथ खड़ी हुई। राफेल गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाक फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई से धाक बैठाई। भारत 4 घंटों बाद हार तस्लीम करके सीज़ फायर का कहने लगा। मोदी हुकूमत इस वक्त दुनिया में तन्हाई का शिकार है। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद झूठे दावे किए। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मीडिया को जिम्मेदार करार दिया गया। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में मार्का हक से मुताल्लिक मुश्तरका तहनीती करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया, किसी भी जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान हर तरह के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का दौर खत्म और तरक्की का सफर शुरू हो गया। एक वक्त था
जब खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमले और बारूद की गूंज थी। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी का खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, बानी PTI के दौर में अमन, खुशहाली और बेहतर मुआशी सूरत हाल थी। GDP शरह नमू 6.1% थी, जो अब कम होकर 3% रह गई। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मईशत ज़बूहाली का शिकार है और नौजवान बैरून मुल्क जाने को तरजीह दे रहे हैं। मौलाना मोहम्मद इदरीस पर कातलाना हमले के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज। शहर शहर रैलियां, कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अटक में JUI की एहतजाजी रैली जलसे में तब्दील। शुरका का मौलाना इदरीस के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। सजावल में भी एहतजाजी रैली। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जामे मस्जिद चौक से पब्लिक पार्क तक भरपूर एहतजाजी मार्च किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बगैर हेलमेट इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असेंबली में एंट्री। KMC हेड ऑफिस से मीटिंग के लिए इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असेंबली पहुंचे। मेयर कराची ने हेलमेट और लाइसेंस न होने की गलती तस्लीम कर ली। कहा, पहली बार मोटरसाइकिल चलाई, दोबारा चलाई तो लाइसेंस और हेलमेट साथ होगा। KMC मुलाजमीन को 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी, मजीद भी देंगे।